जगत गुरु कृपालु परिषद के संस्थापक जगत गुरु कृपालु महाराज की बड़ी पुत्री डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के पार्थिव शरीर को प्रेम मंदिर परिसर स्थित हॉल में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। देश विदेश से आए भक्त एवं अनुयायी उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। आपको बताते चले कि विशाखा त्रिपाठी का 24 नवंबर को सुबह करीब 3 बजे वृंदावन से दिल्ली जाते समय यमुना एक्सप्रेस वे पर नोएडा के समीप दनकौर में सड़क हादसे में गोलोकवास हो गया था। वहीं उनकी छोटी बहन डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी एवं डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी भी घायल हुई हैं। डॉक्टर श्यामा त्रिपाठी को भी वृंदावन स्थित जगत गुरु कृपालु अस्पताल में लाया गया है। वहीं डॉक्टर कृष्णा त्रिपाठी को 1-2 दिन में दिल्ली से वृंदावन लाया जाएगा। सड़क दुर्घटना में मृत डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी के अंतिम दर्शन के लिए देश विदेश से आने वाले भक्त एवं अनुयायियों के आने का क्रम लगातार बना हुआ है। राधा नाम संकीर्तन के मध्य भक्त अश्रुपूर्ण नेत्रों से उनके अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। स्वामी मुकुंदानंद एवं योगेश्वरी देवी ने बताया कि 28 नवंबर को सुबह यमुना किनारे केसी घाट के निकट मोक्ष धाम पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। परिषद के पदाधिकारी अंतिम संस्कार की तैयारियों में जुटे हुए हैं। आगे कार्यक्रम के विषय में भैया जी ने आपको बता ही दिया, वही कार्यक्रम है 28 तारीख को। उसके बाद की जो भी व्यवस्था होगी वो अभी प्लानिंग नहीं हुई है। जो हमारे ट्रस्टीज़ हैं वो आपस में मीटिंग करके करेंगे, लेकिन हमारा पूरा विश्वास है कि हमारी व्यवस्था इसी प्रकार से चलती रहेगी। हमें गुरु के ऊपर भी पूर्ण विश्वास है और हमारी दीदी लोगों का जो परिश्रम है, जो उन्होंने व्यवस्था बना दी है, वो इसी प्रकार से चलती रहेगी। उसमें किसी प्रकार का व्यवधान नहीं आएगा। हाँ, इस समय सभी लोग अत्यधिक दुखी हैं और चारों ओर से लोग आ ही रहे हैं यहाँ पर। तो इस समय तो अभी केवल 28 तारीख तक का कार्यक्रम निश्चित किया गया है। उसके बाद का जो भी कार्यक्रम होगा वो बाद में ही डिसाइड होगा। 28 तारीख को किस तरीके का कार्यक्रम कहाँ होगा, क्या होगा, पूरी थोड़ी सी जानकारी दे दें। वो भैया जी ने भी बता ही दिया आपको। वही है, सुबह से कार्यक्रम प्रारंभ होगा और फिर केसी घाट पर ही सारा कार्यक्रम होगा। जो अग्नि संस्कार की व्यवस्था है वही होगा। और भगवान नाम की हमारी यहाँ प्रथा रही है। भगवान नाम निरंतर अभी भी चल ही रहा है। तभी भी भगवान नाम के मध्य और जो भी यहाँ की व्यवस्था है ब्रज के अनुसार, उसके अनुसार ही वो सब कार्यक्रम होगा। अर्थ भी साधु भोज, विधवा भोज इत्यादि रेगुलरली आयोजित किए जाते हैं। यहाँ के नेत्रहीनों के लिए, कुष्ठ रोगियों के लिए अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो जिस प्रकार से संस्था का विकास हो रहा है वो एक आश्चर्यचकित बात है लोगों के लिए कि किस प्रकार से ये विकास हो रहा है, जो कि शब्दों में नहीं बताया जाता। शब्दों की गति है, शब्दों की सीमा है, लेकिन ये जो विकास हो रहा है हमारी संस्था का हर जगह, यहाँ भी प्रेम मंदिर में भी जो आप लोग प्रत्यक्ष रूप से देख ही रहे हैं, भक्ति मंदिर जो महाराज जी की जन्मस्थली है, और वहाँ किस प्रकार से विकास हुआ है, किस प्रकार से दीदी ने गुरुधाम भक्ति मंदिर वहाँ पर हम लोगों के निर्माण कराया। गुरुधाम भक्ति मंदिर का भक्ति मंदिर श्री महाराज जी ने निर्माण कराया, जिसमें श्री राधा कृष्ण का स्वरूप स्थापित है और श्री भगवान राम सीताराम का स्वरूप स्थापित है। यानी वो हरये नमः का एक स्वरूप है। तो हमारी बड़ी दीदी ने भक्तों की भावना का सम्मान करते हुए भक्तों के लिए एक ऐसा एक अद्भुत उपहार उनको प्रदान किया है। भक्ति मंदिर के सामने ही गुरुधाम भक्ति मंदिर, जो महाराज जी का यशोगान युगों युगों तक करता रहेगा। हर सभ्यता का, हर धर्मों का वहाँ पर संगम है। महाराज जी के जो वहाँ पर स्वरूप उन्होंने स्थापित कराए हैं वो बिल्कुल सजीव प्रतीत होते हैं। वो गुरुधाम भक्ति मंदिर उन्हीं के देखभाल में हुआ है। हर पत्थर का उन्होंने निरीक्षण किया है, क्योंकि वो शुरू से एक आर्टिस्ट रही हैं। उनका जीवन जो है एक कलात्मक जीवन रहा है। उन्होंने अनेक पृष्ठ देखकर हैरान रह जाते हैं और हमारे ऑडियो वीडियो डिपार्टमेंट को उन्होंने आगे बढ़ाया। महाराज जी की इंटेलेक्ट, तो हजारों भक्त वहाँ पर एकत्रित हैं और भी आ रहे हैं, रास्ते में हैं। सब लोगों की इच्छा है कि अंतिम दर्शन कर पाए बड़ी दीदी का। और मझली दीदी यहाँ पहुँच चुकी हैं। छोटी दीदी के यहाँ पहुँचने की हमको आशा है जल्दी से जल्दी। तो उनके निर्देशन में अंतिम क्रिया 28 तारीख को केशी घाट पर की जाएगी। तो अभी इतना ही कार्यक्रम निर्धारित है और बाकी सब लोग भावपूर्ण कीर्तन में लगे हुए। मुकाम कौन देगा, किस तरह की व्यवस्था है, कितनी लकड़ी लगाई जाएगी, कहाँ से लकड़ी आ रही है, कितने पंडित होंगे, थोड़ा सा उसकी बारे में। वो हमारे जो ट्रस्ट के संचालक हैं
उसमें वो अपना प्लानिंग कर रहे हैं, उसके बारे में हमको अभी। सर थोड़ा सा महाराज जी हादसे के बारे में बताएं, क्या हादसा हुआ था, किस तरह से हुआ था, कैसे ये सारी चीजें हुई कि आज दीदी हम लोगों के बीच में यहाँ पे 19 और 20 को भोज हुआ था जी। 19 और 20 तारीख को यहाँ पर वृंदावन में साधु भोज और विधवा भोज हुआ, और उसके पश्चात बरसाने में 21 और 22 को साधु भोज और विधवा भोज हुआ, और उसके पश्चात दीदी लोग यहाँ पर वृंदावन पधारे एक दिन के लिए। तो यहाँ से वो दिल्ली जा रहे थे सुबह सुबह, जब गाड़ी जो थी वो लोगों को लघु शंका की आवश्यकता थी, उसमें कुछ मरीज भी थे, तो इस दृष्टि से गाड़ी को साइड में रोका गया था, और बाकी तो पीछे से आके ट्रक लगा, इतनी ही हमको जानकारी। सिंगापुर प्रवास के लिए दीदी गए। सिंगापुर उनकी सुबह की फ्लाइट थी, तो उनको आश्रम है दिल्ली में, द्वारका में गोलोक धाम, वहाँ कुछ घंटे विश्राम करके और फिर उनको सिंगापुर की फ्लाइट पकड़नी थी। साथ में कौन कौन थे उनके गाड़ी में? जी 3 दीदी थे, उनके ड्राइवर थे, और साथ में सत्संगी लोग, सेवा दल था। छोटी दीदी की भी क्या स्थिति है? छोटी दीदी की एक छोटी सी सर्जरी हो चुकी है और वे स्टेबल हैं, और हमें आशा है कि जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएंगे। देहरादून संजना खंडेलवाल। दीदी के साथ जो हादसा हुआ है, क्या कहेंगे? नहीं, बहुत गलत हादसा हुआ है दीदी के साथ। बहुत हम लोग का साथ छूट गया दीदी का। हम लोग को दीदी ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया है कि आज हम लोग को बहुत अकेलापन महसूस दे रहा है दीदी का। हम लोग दीदी के बिना नहीं रह सकते हैं बिल्कुल भी। बस ये हम लोग, ये दीदी की पता नहीं क्या लीला है, क्या नहीं है, वो तो महाराज जी जानते हैं। और अब हम लोग महाराज जी के बताए रास्ते पे ही चलेंगे, राधे राधे का गुणगान करते हुए हम अपना समय व्यतीत करेंगे। जगत छोड़ना था, एक लीला है। दीदी को ये जगत छोड़ना था, ये लीला करी है दीदी ने। राधे राधे। क्या नाम है आपका? ललिता। कहाँ से आए आप? हम हैदराबाद से आए। आपने दीदी का जो गोलोक गमन हुआ है उसकी सूचना सुनी, तो कैसा, मतलब? हमें तो हमारी माँ चले गई ऐसा लगा। हम कब आकर दीदी को सच हो सकता है ऐसा हम महसूस करके यहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ देखे तो दीदी का सच में यही पता चला, तो हमको अच्छा लगा। जगत गुरु कृपालु परिषद की अध्यक्ष डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी जी के साथ जिस तरह से यमुना एक्सप्रेस का हादसा हुआ और उसमें उनका निधन हुआ है, उसके बाद आज प्रेम मंदिर परिसर में यहाँ हॉल में उनके पार्थिव शरीर को यहाँ अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। यहाँ के पदाधिकारियों के द्वारा बताया गया है कि उनका अंतिम संस्कार 28 नवंबर में संध्या में यमुना नगर केसी घाट के निकट किया जाएगा। तैयारियाँ की जा रही हैं। वहीं जो है देश विदेश से आने वाले उनके भक्त और अनुयायी यहाँ पहुँच रहे हैं, जिनको दर्शन, उनके अंतिम दर्शन कर अपने आप को बहुत ही दुखद भाव की स्थिति में है। यहाँ सभी भक्त इस तरह से लगातार यहाँ पर भक्तों के आने का क्रम लगातार जारी है। वहीं कृपालु परिषद के पदाधिकारियों द्वारा तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। कैमरामैन अपने साथी वैभव भारद्वाज।